साहब आए थे उस वक्त कोई पत्थर गिरा? दो पत्थर गिरे थे। एसडीएम साहब के सामने भी दो पत्थर गिरे थे, हाँ। जिससे कोई फर्क नहीं। कहाँ से गिरे थे? ऊपर से गिरे थे, नीचे से, किस भाई तरीके वो पत्थर जब गिरते थे हाँ। 2 या 2.5 फुट से ऊपर, जब 2-2.5 फुट के ऊपर ही दिखता था, उससे पहले वो नहीं दिख रहा था। अच्छा, ऊपर से आते थे क्या पत्थर? पत्थर हमने जब मतलब जैसे 4 पत्थर मेरी आंखों से देखा, 2.5 फुट से ऊपर नहीं, 2.5 फुट के ऊपर हमने गिरते देखा। पत्थर किसी को मारा जाता था, लगता था, या क्या कुछ होता था? नहीं, पत्थर तो मतलब वहाँ गिरता था नहीं, जो पत्थर गिर रहे तो अभी वो आंगने के मतलब उसमें कोई टच नहीं होता था। किसी एक घर में गिर रहे थे या तीनों घरों में गिर रहे नहीं, थे? के तीनों के रहे हैं। आपने क्या लेकिन देखा? हमने तो एक ही घर में वहाँ ही बैठे रहे, 7 घंटा भी वहाँ रहा। उसी घर, जो उसके 2 बच्चे हैं वो साइड में घर है, और ये घर उसके पिताजी का है, वहीं हम बैठे रहे। तो वहाँ पर मैंने उसी घर पे ही देखे, बाकी नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ है? पुलिस ने अभी क्या कुछ बताया आपको, और किस तरीके से पुलिस के सामने क्या कुछ हुआ रात को एफएसएल की टीम भी आई। पुलिस ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये किस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और सार्वजनिक तत्व है, और इस प्रकार से कुछ होगा तो कोई मतलब अब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। आप किसी प्रकार की ये न तो डरने की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार से गलत अफवाह नहीं फैलें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस गांव के अंदर पत्थर गिरने की बात सामने आ रही है 3 दिन से लगातार, पुलिस भी वहां पर है, प्रशासन ने भी किया है, प्रथम दृष्टया क्या कुछ हुआ वो हमें आपको बताया। उसी गांव के सरपंच प्रतिनिधि है हमारे साथ में, जो कि 10-12 घंटों से वहीं पर थे। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की सूचना मिली थी और उसके बाद में क्या कुछ हुआ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ आपको सूचना मिली थी और क्या कुछ परिवार के लोगों ने अपनी पीड़ा बताई थी? मतलब कल 10 एक बजे मैं बाड़मेर पंचायत समिति आया, वहाँ बैठा था, तो पूर्व वार्ड पंच है, बाबूलाल नाम है, वो आया, और उसके साथ एक और साथी था। दोनों मेरे पास आकर मेरे को कहा कि अपने गांव में 2 दिन से पत्थर गिर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये पत्थर अंदर कैसे गिर रहे हैं, तो कि वास्तव में गिर रहे हैं। तब सीआई साहब का फ़ोन आ गया। तो सीआई साहब ने कहा भाई ये ऐसी बात है, नीम सिंह क्या बात है। मैं कहा साहब बात तो मेरे पास भी कर रहे हैं, लेकिन है क्या वो मेरे को कोई पता नहीं। तो साहब ने कहा भाई आ जाओ अपन चलते हैं, और मैं और साहब वहाँ गए, मौके पे रहे, और 6-7 घंटा मैं वहाँ मौके पे रहा। लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं, मेरे को तो भाई देखो ये समझ में नहीं आया, मैं अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन पत्थर तो आ रहे थे, कहाँ से आए कैसे आए उस चीज़ का हमें मतलब ये पता नहीं लगा क्या था। तो फिर क्या पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे रात को बैठी पुलिस, और क्या कुछ हुआ? साहब उसके बाद में एसपी साहब खुद वहाँ मौके पे पधारे। एसपी साहब ने सब चीज़ें वहाँ उस परिवार को भी कह दिया भाई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार को आप डर नहीं लाए। और ये भी साहब ने कहा भाई यहाँ कैमरा लगाएंगे, एफएसएल टीम लाएंगे, और कोई भी इस प्रकार का शरारती या कोई होगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, और पूरी जांच कर जाएगी। पुलिस आपके साथ है। तो रात को भी 10 बजे तक वहाँ पुलिस रही। उसके बाद उन लोगों ने कोई जैसे करते हैं साथ दिए ही किए इस प्रकार से, उसके बाद में अब कह रहे हैं कि कोई पत्थर नहीं गिर रहा। अच्छा, आप जब थे कितनी बार पत्थर गिरे? मैं वहाँ था तब मैंने 4 पत्थर मेरे सामने गिरे। कहाँ से आते थे, किस तरीके से आते थे, क्या लगा आपको? अब 2 इस साइड से आए, मतलब जैसे दक्षिण की तरफ से आए, तो 2 उत्तर की तरफ से आए। उस वक्त वहाँ कौन कौन लोग थे वहाँ पर? वहाँ जब हाँ। हाँ। जहाँ पटवारी वहाँ था, परिवार। पूरा परिवार था। गांव के कम से कम 50-100 आदमी वहाँ खड़े थे। 50 अंदर थे तो 50 बाहर, और 4 तरफ घर के चारों तरफ खड़े थे। कम से कम 100 आदमी थे। एसडीएम साहब भी आए थे, सीआई साहब था। एसडीएम साहब आए थे उस वक्त, कोई पत्थर गिरा? 2 पत्थर गिरे थे। एसडीएम साहब के सामने भी 2 पत्थर गिरे थे, हाँ। जिससे कोई फर्क नहीं। कहाँ से गिरे थे? ऊपर से गिरे थे, नीचे से, किस भाई तरीके वो पत्थर जब गिरते थे 2 या 2.5 फुट से ऊपर, जब 2-2.5 फुट के ऊपर ही दिखता था, उससे पहले वो नहीं दिख रहा था। अच्छा, ऊपर से आते थे क्या पत्थर? पत्थर हमने जब मतलब जैसे 4 पत्थर मेरी आंखों से देखा, 2.5 फुट से ऊपर नहीं, 2.5 फुट के ऊपर हमने गिरते देखा। पत्थर किसी को मारा जाता था, लगता था, या क्या कुछ होता था? नहीं, पत्थर तो मतलब वहाँ गिरता था नहीं, जो पत्थर गिर रहे तो अभी वो आंगने के मतलब उसमें कोई टच नहीं होता था। किसी एक घर में गिर रहे थे या तीनों घरों में गिर रहे नहीं, थे? के तीनों के रहे हैं। आपने क्या लेकिन देखा? हमने तो एक ही घर में वहाँ ही बैठे रहे, 7 घंटा भी वहाँ रहा। उसी घर, जो उसके 2 बच्चे हैं वो साइड में घर हैं,
और ये घर उसके पिताजी का है, वहीं हम बैठे रहे, तो वहाँ पर मैंने उसी घर पे ही देखे, बाकी नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ है? पुलिस ने अभी क्या कुछ बताया आपको, और किस तरीके से पुलिस के सामने क्या कुछ हुआ रात को एफएसएल की टीम भी आई, पुलिस ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये किस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और कुछ सार्वजनिक तत्व है, और इस प्रकार से कुछ होगा तो कोई मतलब अब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। आप किसी प्रकार की ये न तो डरने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से गलत अफवाह नहीं फैलें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये जो गांव है, जो घर बसे हुए हैं, ये कितने पुराने बसे हुए हैं? ये सो साहब पुराना घर है, 20 साल से पहले से है। 20 साल से पहले हाँ, का। 20 साल कौन से। कौन है परिवार में? परिवार में जैसे घर के अंदर मंदिर वंदिर क्या शंकर कुछ? मंदिर तो दो छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, वैसे मंदिरिया टाइप है, दो वैसे वो छोटे छोटे और हैं, एक कमरे में वो 4 मंदिर बने हुए हैं। हाँ। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? परिवार के लोग तो साहब वो भी यही कहते हैं कि ये हमारे कोई देवी देवता का हो गया, ये कोई पितर फितर है, ऐसा कुछ। आज आज पत्थर आए? आज पत्थर नहीं, रात की 10 बजे के बाद में कोई पत्थर नहीं आया। अच्छा, आप देखिए कि पुलिस ने जिस तरीके से जांच बढ़ाई, उसके बाद में किसी भी तरीके की पत्थर के बारे में कोई सूचना नहीं है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है, प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि अंधविश्वास से जुड़ा मामला है, और उसी को लेकर अब पुलिस हो सकता है कि इस मामले में आज या कल खुलासा करे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।